प्रकाश गांधी, समाज सेवा। ये हैं ओम प्रकाश गांधी जो राष्ट्रपति से पद्मश्री अवार्ड ले रहे हैं। इसे देखकर किसी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि इन्हें पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? दरअसल इन्हीं के किए गए कामों की वजह से हमारी आबादी का एक बड़ा तबका समाज में आज सिर उठाकर जी पा रहा है। सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, साइना नेहवाल, फोगट बहने और साक्षी मलिक ये वो चर्चित नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्र में देश की अग्रणी महिलाएं रही हैं। लेकिन इनमें एक और खास बात है, ये सभी हरियाणा से आती हैं। भारत की आधी आबादी यानी नारी शक्ति आज सभी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। लेकिन आज से 3-4 दशक पहले की परिस्थितियों के बारे में सोचिए, जब एक महिला का शिक्षित होना भी बड़ी बात मानी जाती थी। किन कठिन परिस्थितियों से गुजरकर वो स्कूल से कॉलेज के दरवाजे तक पहुंच पाती थी। महिलाओं को तरह तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में एक शख्स एक नई सोच के साथ आगे आए। हरियाणा के यमुनानगर को अपनी कर्मभूमि बनाया। इन्होंने गांव में नारी शिक्षा की शुरुआत इसलिए की क्योंकि गांव की माताएं बहनें अनपढ़ थीं। यहीं से इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना महिलाओं की शिक्षा को गांव में भी शुरू किया जाए। फिर ओम प्रकाश गांधी ने साल 1984 में यमुनानगर के खदरी गांव में महिलाओं के बीच प्रशिक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कन्या विद्या प्रचार सभा का गठन किया। इसके बाद साल 1985 में इन्होंने देवधर गांव में 12 एकड़ भूमि पर लोगों से चंदा इकट्ठा करके कन्या गुरुकुल यानी गुर्जर कन्या विद्या मंदिर स्कूल की शुरुआत की, जो आज डिग्री कॉलेज का रूप ले चुका है। इस संस्था ने गुरुजी के नेतृत्व में पूरे उत्तर भारत में घूम घूम कर चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के बलबूते पर सरकारी सहायता प्राप्त की और इस संस्था को खड़ा किया। आज ये संस्था उत्तर भारत की प्रतिष्ठित संस्थाओं में शामिल है। गुरुजी का सतत प्रयास इसके पीछे रहा है और इस क्षेत्र की बालिकाओं के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन इस संस्था के माध्यम से हुआ है। अपनी सादगी और स्पष्टवादिता से प्रभावित करने वाले ओम प्रकाश जी ने गांव-गांव घूमकर संस्था के लिए करोड़ों रुपए की राशि एकत्रित कर गुरुकुल संस्थान की स्थापना की। इनके प्रयासों से संस्था दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। ये संस्थान अपनी स्थापना से लेकर आज तक उन्हीं के प्रबंधन और मार्गदर्शन में प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दरअसल छात्र जीवन में ही ये महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसे प्रभावित हुए कि असाधारण संकल्प लेकर समाज को दिशा देने का प्रयास शुरू किया। पिछड़े हुए क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई लड़कियों की लगभग शून्य थी, तो उस समय में मैं एक इंटर कॉलेज में यूपी में पढ़ाता था। वो नौकरी छोड़ करके, और विवाह मैंने किया नहीं है, जीवन भर पहले परिवार में लगा रहा, भाई में भतीजों में। उसके बाद फिर नौकरी छोड़ करके और लोगों को इकट्ठा करके कन्या विद्या प्रचारणी सभा नाम से एक संस्था बनाई और 4वीं तक स्कूल खोला। वो फिर 10वीं हो गया, फिर 12वीं हो गया, वो कॉलेज हो गया। तो उस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई लड़कियों की बहुत बढ़ गई। अब सब पढ़ाने लगे, अब तो ज़माना ही बदल गया है। तो 1985-86 में हमने ये कार्य शुरू कर दिया था। ब्रह्मचारी का जीवन जीने वाले ओम प्रकाश गांधी ने कृषि महाविद्यालय में 20 साल सेवा देने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। ओम प्रकाश गांधी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, विशेषकर नारी शिक्षा को बढ़ावा देने में लगा दिया। आज ये संस्थान सभी आधुनिक शिक्षण तरीकों से लैस है। बड़ी संख्या में हरियाणा ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों से भी बच्चियां यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आ रही हैं। तो गुरुजी को मैं संत कहूँ, समाज सुधारक कहूँ या समाज वैज्ञानिक कहूँ, मेरी सोच से बाहर है, क्योंकि गुरुजी के अंदर इतनी सारी खूबियाँ हैं
कि इस संस्थान के साथ साथ चारों तरफ जो उनकी एक ओरा है, उनका सभी ग्रामीणों के बीच में, लोगों के बीच में, हमारी कन्याओं के बीच में और हमारे स्टाफ के बीच में, वो अतुलनीय है। और कन्याओं के लिए उनका योगदान भी अतुलनीय है, क्योंकि कन्याओं को जो शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था और पेरेंट्स बाहर नहीं भेजते थे शहरों में, लेकिन जो ये सुविधा यहाँ पर महाविद्यालय की हुई है उससे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं। लड़कियाँ एक सकारात्मक सोच के साथ सुबह आती हैं और अपनी सभी क्लासेस अटेंड करती हैं, और जैसे कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में होता है कि बच्चों को यज्ञ और हवन करना होता है, उसी तरह यज्ञ और हवन कॉलेज के बच्चों के लिए भी होता है। लड़कियों को देहात में उस समय पे पढ़ाना नहीं चाहते थे, उनको मनाना पड़ता था, स्कूल में भेजने को भी तैयार नहीं होते थे और पैसे का भी अभाव होता था, सरकार की कोई सहयोग नहीं था। पैसा लोगों से इकट्ठा करना और फिर संस्था पर लगाना और फिर ये सब काम, चैलेंजेस तो होती हैं, लेकिन जब अच्छी नीयत होती है तो लोगों का सहयोग मिल जाता है और वो मिला सहयोग और वो संस्था निरंतर बढ़ती चली गई, सरकार का भी सहयोग मिला। यहाँ ये कन्याएं शिक्षा के साथ साथ भारतीय परंपरा और सनातन संस्कृति का न सिर्फ ज्ञान लेती हैं, बल्कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती हैं। आज ओम प्रकाश गांधी के प्रयासों से सिर्फ यमुनानगर ही नहीं, बल्कि हरियाणा के बड़े क्षेत्र में नारी शिक्षा को लेकर बदलाव आया है। उसमें इनका बड़ा योगदान है और इसी काम के लिए इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत भी किया गया है।